नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन सैनी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का अपना महत्वपूर्ण बिंदु होगा क्रिया से संबंधित। हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है क्रिया। चाहे वो बोर्ड परीक्षाएं हों, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों, यहाँ से प्रश्न बनकर अवश्य आता है। ध्यानपूर्वक पढ़े क्रिया क्या है, क्या प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। ध्यान से देखें, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने की स्थिति का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। कोई भी कार्य होता है, उस कार्य के होने का जो बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। देखो, आमतौर पर जो क्रिया होती है मुख्य तौर पर दो आधारों में या इनके दो भेद किए गए हैं। एक तो कर्म के आधार पर और एक होता है रचना के आधार पर। हम दोनों भेद के आधार पर क्रिया को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। देखो, हमने कर्म के आधार पर बांटा है तो यहाँ पर कर्म दिख रहा है आपको। तो कर्म के आधार पर अकर्मक और कर्म के आधार पर सकर्मक। पहली क्रिया हो गई अकर्मक क्रिया, दूसरी हो गई सकर्मक क्रिया। अब इनकी परिभाषाएं क्या होती है? देखो, अपने हिंदी में ए का मतलब होता है नहीं, ए का मतलब होता है नहीं, और से का मतलब होता है साथ। से का मतलब होता है साथ। जहां कर्म नहीं होता है वह क्रिया होती है अकर्मक, अर्थात जहां कर्म का बोध नहीं हो रहा है वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। जहां कर्म साथ में होता है, अर्थात जहां कर्म दिखाई देता है, कर्म का पता चलता है, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्रिया पढ़ने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्रिया की पहचान किस तरह से की जाती है। ये बात अगर आपको यहाँ पर समझ में आ जाती है तो क्रिया में आपको कोई समस्या नहीं आएगी कि कौन सी क्रिया है। मैं सिर्फ दो लाइन से यहाँ पर क्रिया को समझाने की कोशिश करूँगा, आपके समझ में आ जानी चाहिए। देखो, सबसे पहले पहचान क्या है कि क्रिया जो हमारा वाक्य होता है, वाक्य में जो हमारी क्रिया होती है, तीन भागों में वाक्य बटा हुआ रहता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो हमें जो क्रिया होती है उससे प्रश्न करना पड़ता है क्या करके प्रश्न करेंगे। अगर क्रिया से क्या करके प्रश्न किया जाता है, अगर आंसर आ जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। और अगर क्या से आंसर नहीं आता है तो सकर्मक नहीं होकर वह क्रिया हो जाएगी अकर्मक। पर हम कभी कभी क्या करते हैं, हम क्या से आंसर तो दे देते हैं परंतु हमें पता नहीं रहता है कि वह आंसर सही है या नहीं है। तो इसके लिए एक पहचान और है कि जिस क्रिया से हमने क्या करके प्रश्न किया उसी क्रिया से हमें कौन करके भी प्रश्न करना है। क्या करके प्रश्न करना है? कौन करके। अगर हमने क्रिया से प्रश्न किया क्या करके, उसका आंसर आ गया अलग से, तो वह सकर्मक क्रिया है। और फिर ही उसी क्रिया से हमने कौन करके प्रश्न किया और फिर आंसर आ गया अलग से, तो वह सकर्मक क्रिया है। अर्थात ये दोनों प्रश्न अगर क्रिया से कर रहे हैं हम और आंसर अगर दोनों का अलग अलग आता है, अलग अलग आंसर आता है, तो वह हो गई क्रिया सकर्मक। परंतु इन दोनों का एक ही आंसर दे रहे हो आप, तो वह क्रिया हो जाएगी कौन सी? अकर्मक क्रिया। इसकी पहचान आपको करना मैं बता देता हूँ। आप देखो कि वाक्य लिखा हुआ है आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ पर उड़ना क्रिया हो गई, हुई या नहीं हुई? तो हम इस क्रिया से प्रश्न करेंगे क्या करके प्रश्न करेंगे, क्या उड़ रहे हैं। हम आंसर देते हैं अधिकतर क्या? पक्षी उड़ रहे हैं। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। पर इसकी हमें पहचान तो कर ली, पर यह कंफर्म है या नहीं है, इसी के लिए मैंने बताया है कि दोबारा उसी क्रिया से क्या प्रश्न करना है? कौन करके। अगर दोनों का आंसर अलग अलग आ जाता है तो क्रिया सकर्मक होगी, अन्यथा अकर्मक क्रिया ही होगी। क्या उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। मैं फिर प्रश्न कर रहा हूं दूसरा, कौन उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। अर्थात आपने क्रिया का क्या और कौन से एक ही आंसर दिया है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। इसी को अब देखो दूसरे उदाहरण से देखते हैं। सीता गाना गाती है। सबसे पहले क्या प्रश्न करेंगे अपन? क्या करके प्रश्न करेंगे। क्या गाती है? गाना गाती है। आंसर आ गया। फिर इसको कंफर्म करने के लिए अपने को फिर कौन सा प्रश्न करना पड़ेगा? कौन से प्रश्न करना पड़ेगा। कौन गाती है?
सीता गाती है। कौन गाती है? सीता गाती है। अलग अलग आंसर आया, ये तो आया क्या और ये आया कौन। तो ये क्रिया कौन सी हो गई? सकर्मक। हमें इस तरह से इनकी पहचान करनी है, ध्यानपूर्वक समझना है। अब हम दोनों क्रियाओं में से पहले पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। देखो, सकर्मक क्रिया की मैंने बात बताई थी परिभाषा की, जहां कर्म होता है तो वहां सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? जो क्रिया कर्म की अपेक्षा कराती है, अर्थात कर्म के होने का बोध कराती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही है। अब हमें क्रिया से प्रश्न करना है, क्या बना रही है? आंसर आया क्या से? खाना। कौन बना रही है? माँ। अलग अलग आया आंसर, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। अगर क्या और कौन का एक ही आंसर आ जाता तो वह कौन सी क्रिया हो जाती? अकर्मक क्रिया हो जाती। जैसे अगला उदाहरण देखो, माँ ने बच्चे को खाना दिया। ये क्रिया देना क्रिया है। इससे प्रश्न किया, क्या दिया? खाना दिया। क्या दिया? खाना दिया। और कौन दे रहा है? माँ। किसने दिया है? कौन या किसने? तो किसने दिया? माँ ने दिया। अर्थात ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। लगभग आपको सबको समझ में आ गया होगा। सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसमें एक कर्म होता है वह एक कर्मक होती है, जिसमें दो कर्म होते हैं उसमें द्विकर्मक क्रिया होती है। जो क्रिया केवल एक ही कर्म की अपेक्षा करे, अर्थात एक ही कर्म का बोध कराती है, वह एकर्मक क्रिया। और जो दो कर्म होते हैं वहां द्विकर्मक क्रिया। बात करते हैं हम उदाहरण के माध्यम से। बच्चे ने पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। कौन लिख रहा है? बच्चा। या किसने लिखा? बच्चे ने। आंसर आ रहा है सकर्मक क्रिया। पर इसमें कर्म कितने हैं? देखो, यहाँ पर एक ही कर्म है तो यहाँ पर एक कर्मक क्रिया हो गई। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पुजारी ने भक्तों को प्रसाद बांटा। ये क्रिया है। क्रिया से प्रश्न किया, क्या बांटा? प्रसाद बांटा। किसने बांटा? पुजारी ने बांटा। किसको बांटा? भक्तों को बांटा। कहने का मतलब क्या हो गया? प्रसाद मुख्य कर्म है यहाँ पर और भक्त सहायक कर्म है। यहाँ पे दो दो कर्म हो गए, द्विकर्मक क्रिया हो गई। इसी तरह राम ने सीता को फूल दिया। क्या दिया? फूल। ये मुख्य कर्म हो गया। जो क्या से आंसर आ रहा है वह क्या है? मुख्य कर्म। किसको दिया? सीता को दिया। ये किसको जो शब्द आता है वह सहायक कर्म होता है। और कौन दे रहा है? राम दे रहा है। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। द्विकर्मक क्रिया हो गई। यहां तक लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो, हम बढ़ते हैं अकर्मक क्रिया की तरफ। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं करती है, अर्थात मैंने पहले ही बताया ए का मतलब नहीं, और जहां कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। और पहचान करने मैंने बता दिया है कि पहचान किस तरह से की जाती है, अर्थात जो क्रिया किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं करवाती है वह अकर्मक क्रिया होती है। हम इनको कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे अब देखो कि यहाँ अकर्मक क्रिया में हमें ध्यान रखना है कि सीधी सी बात है कि जहां कर्म नहीं होगा, और उसकी पहचान मैंने बता दी है, क्या और कौन करके प्रश्न करना है। अगर दोनों का आंसर एक ही आ रहा है तो वह अकर्मक क्रिया है, दोनों का अलग अलग आ रहा है तो वह सकर्मक क्रिया है। बच्चे सो रहे हैं। क्या सो रहे हैं? कोई आंसर नहीं आ रहा क्या सो रहे हैं, पर कौन से आंसर आ रहा है, जबकि हमें आंसर किससे आना चाहिए? क्या से। अगर क्या से आंसर नहीं आ रहा है तो ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। क्या दौड़ती है? पता ही नहीं है क्या दौड़ती है, पर कौन दौड़ती है? वह दौड़ती है। जबकि मुख्य क्या है? क्या से प्रश्न करना है। क्या से आंसर नहीं आ रहा है, ये भी अकर्मक क्रिया हो गई। क्या उड़ते हैं? हम आंसर दे देंगे कभी गलती से, क्या पक्षी उड़ते हैं, पर फिर से हमें कंफर्म करने के लिए वापस क्या प्रश्न करना है? कौन उड़ते हैं? वापस पक्षी उड़ा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर भी कौन सी क्रिया है? अकर्मक हो गई, क्योंकि दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आपने एक ही दे दिया। क्या रोता है? पता ही नहीं है क्या रोता है, परंतु कौन रोता है? राम रोता है। यहाँ पर आंसर हो गया राम, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो गई। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि क्या से उत्तर मिलना चाहिए। अगर क्या से उत्तर आ रहा है तो सकर्मक क्रिया हो गई, नहीं आ रहा है तो अकर्मक क्रिया हो गई। आपका अगर क्या से आंसर भी आ जाता है तो आप कंफर्म करने के लिए दूसरा प्रश्न किससे करेंगे? कौन से करेंगे। अगर दोनों का उत्तर अलग अलग आ रहा है तो सकर्मक है, दोनों का एक ही आंसर आ रहा है तो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे सूर्य उदय होता है। क्या उदय होता है? कोई आंसर नहीं है, पर इसका आंसर कहां से निकल रहा है? कौन से। कौन उदय होता है? सूर्य। अगर हम क्या से भी आंसर करते हैं कभी कभी दे देते हैं कि क्या उदय होता है? सूर्य,
कौन उदय होता है? सूर्य, अर्थात दोनों का एक साथ है आंसर। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। यहाँ तक। अब देखो कि कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं जिनसे सीधा सीधा पता चलता है जिन शब्दों से कि इनमें हमेशा अकर्मक क्रिया ही होती है। इनको रटना है। उठना, सोना, रोना, नाचना, दौड़ना, भागना। उदय होना, अस्त होना, मुस्कुराना, चलना, जागना, बैठना, तैरना, ऐठना, चढ़ना। ये लगभग वही सब क्रियाएं हैं जिनमें कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ये विशेष तौर से सभी ध्यान रखें इस बात का। तो यहां तक हमारी कर्म के आधार पर जो क्रियाएं थी वह समाप्त हो गई है।